हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 होम साइंस सब्सिडी रेखा गेस पेपर का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक परमाणु चिन्ह है? तो 1 मार्क, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो हाथ भी आता है, कपड़े भी, बाल भी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमिश्रण का उदाहरण है। अपमिश्रण का उदाहरण जो है नकली को असली बताकर बेचना, ये भी है। बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, तो ये सभी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है जल, ऑप्शन डी हो जाएगा जल। आहारीय मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। आहारीय मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर जो है निम्न होना। गेहूं व चावल में अधिकतर मिलाए जाते हैं कंकड़, पत्थर, मिट्टी। चिकोड़ी का मिश्रण है कॉफ़ी, चिकोड़ी का मिश्रण कॉफ़ी है। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता मापी जाती है, 1 मार्क से, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 मार्क। भारतीय मानकों का ब्यूरो BIS किस अधिनियम के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र अंकित योजना चलाता है? 1986 ईस्वी के अंतर्गत। 1 मार्क क्या है? गुणवत्ता नियंत्रक ट्रेडमार्क। बुल मार्क अंतर्राष्ट्रीय बल सेक्रेटरिएट का मानक अंक है जो स्थापित हुआ, ये कब स्थापित हुआ? 1949 ईस्वी में। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है, तो मिलावट का पता लगाने का जो तरीका है दृश्य परीक्षण, इससे भी पता चलता है, रासायनिक परीक्षण से भी, भौतिक परीक्षण से भी, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। भोजन विषाक्त होने के कारण कम पका हुआ भोजन, ये भी एक कारण है। संक्रामिक रसोई, ये भी एक कारण है। पके भोजन पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है दूध। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? हिमीकरण। जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता? बहता जल के कारण। इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है? टाइफाइड जो है ये वायु प्रदूषण से नहीं होता। वायु प्रदूषण का कारण है बढ़ता ट्रैफिक। इनमें से किस तरह का जल हाथ की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है? संग्रहित जल। इनमें से कौन मिट्टी प्रदूषण का कारण है? कचरा मिट्टी। जल की कमी प्रभावित नहीं करती, भूख को प्रभावित नहीं करती। निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? बाजार। निम्न में सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है? जल प्रदान नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा H2O। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए, सूप के साथ भी नहीं, जूस के साथ भी नहीं, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? तो लाल ग्रंथियों से निकला जल सही है, ऊपर से पिया गया जल ये भी सही, भोज्य पदार्थों से निकला जल, ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है क्रियात्मकता पर, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रियात्मकता पर। जल का निष्कासन नहीं होता है पेट से। मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है? तो खाद्य निरीक्षक की सहायता जो है अपेक्षित है, ये सही है। आम आदमी का भी। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का भी, ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है जैम जो है FPO मार्क वाले पदार्थ हैं। जेली भी, अचार भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी।
परिवार की मासिक आय किस आय के अंतर्गत आता है? मौद्रिक आय के अंतर्गत। मानव निर्मित तंतु है नायलॉन जो है मानव निर्मित तंतु है। बैगनी रंग है, बैगनी रंग द्वितीयक है। इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? निर्जलीकरण, ये आहार संरक्षण की विधि है। हिमीकरण भी, विकिरण विधि जो है ये भी है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नवजात शिशु 24 घंटे में कितने घंटे सोता है? 20 से 22 घंटा। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है? दृश्य परीक्षण के तरीका से भी पता लगाया जा सकता है, रासायनिक परीक्षण से भी, भौतिक परीक्षण से भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक जो है वाहक चेक सही है, आदेशक चेक भी होता है, रेखांकित चेक भी, तो इनमें सभी हो जाएगा। सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं रेशमी वस्त्र के लिए। गृह उपकरण कैसे नहीं होने चाहिए? भारी नहीं होना चाहिए। चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वनस्पति धब्बे। पुस्तकालय, पार्क, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक साधन के अंतर्गत। FPO का पूर्ण रूप क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। प्रदूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो पेट संबंधित रोग हो सकता है, पेट का कैंसर भी, किडनी का रोग भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। विश्व बचत दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 अक्टूबर। दोस्तों इससे पहले पिछले वाले वीडियो में होम साइंस सब्सिडी के अलावा जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था सामान्यतः कितने दिनों का होता है? 280 दिन। नवजात शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? माँ का दूध। बच्चे को पूरक आहार कितने माह में दिया जाता है? 6 माह में। परिवार के सदस्यों की समय, रुचि, योग्यता या ज्ञान किस साधन के अंतर्गत आता है? मानवीय साधन के अंतर्गत। इनमें कौन बचत के विनियोग का उत्तम साधन है? तो बैंक में जमा करना। बेसन, हल्दी और दाल में कौन सा पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है? मेटालिक पीला। दूषित जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि के अंतर्गत आता है? तो छानना भी आता है, निथारण भी, उबालना भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। इनमें से किनकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? तो खिड़की और दरवाज़ा, इसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन फर्श, बर्तन, स्लैब, इसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक है। जल की कमी से होता है निर्जलीकरण। धुलाई के तत्व है, धुलाई के तत्व जल भी है, साबुन से भी धुलाई होता है और डिटर्जेंट से भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है शादी विवाह समारोह में। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोल का। डिप्थेरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग को प्रभावित करते हैं? गला को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। मानसिक तनाव, क्रोध भी होता है। श्रवण क्षमता का ह्रास भी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। आहार आयोजन का तात्पर्य है भोजन से खाद्य पदार्थों के सही संग्रह की आवश्यकता क्यों है? उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी कार्य को सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? अनुशासन। ऊर्जा को पोषक विज्ञान में कैसे मापा जाता है? कैलोरीज से, ऑप्शन सी हो जाएगा कैलोरीज। साधनों की व्यवस्था करने से उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। भोजन पकाने से क्या बदलाव आता है? भोजन स्वादिष्ट एवं सुपाच्य हो जाता है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई तंतु है। थकान इनमें से कौन सी अवस्था है? थकान जो है शारीरिक अवस्था है और मानसिक अवस्था, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। खाद्य पदार्थों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है?
5 वर्ग में। भाप द्वारा पकाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने की विधि को कहते हैं कार्डिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्डिंग कहलाता है। मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं ज्ञान। ज्ञान जो है मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। हल्का श्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? बुनाई करना। 2 सूती कपड़े किस विधि से तैयार किया जाता है? बास्केट बुनाई से। एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितना ग्राम अनाज ग्रहण करना चाहिए? 520 ग्राम। जीरोपथेलमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। एक आदर्श बैंक की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए 3/2। कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? फेल्टिंग विधि से। द्वितीयक रंग होता है बैगनी, हरा, केसरी, ये सब जो है द्वितीयक रंग है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 22 प्रकार के। पशुजन्य प्रोटीन में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? एंजाइम की मात्रा अधिक होती है। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण कम आयु में विवाह। 12 वर्ष की लड़कियों की पोषणिक आवश्यकता क्या है? 2060 कैलोरी। किशोरों के जीवन में किसका अधिक महत्व होता है? मित्रों का। बाल्यावस्था में विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। रंगों का सही प्रयोग हमारे जीवन पर इनमें से कौन प्रभाव डालता है? सुख और शांति। भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण, तो लड़कियों की संख्या घटने का जो मुख्य कारण है दहेज प्रथा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दहेज प्रथा। गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है? तो गरीबी रेखा कम से कम कैलोरीज पर आधारित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम कैलोरीज पर। खाद्य वर्गों को मिला जुलाकर खाने से शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऑप्शन सी होगा। आहार नष्ट होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है? बैक्टीरिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में होम साइंस सब्सिडी का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं तीसरा सेट अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।